हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। कल है 27 फरवरी और 27 फरवरी को है यूपी बोर्ड कक्षा 12 जीव विज्ञान की परीक्षा। और जितने भी स्टूडेंट इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, पहले से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। इस एग्जाम में आप सभी लोगों ने एक साल से तैयारी कर रखा है और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन की तैयारी आप लोगों ने कर रखा है। अब तैयारी का समय नहीं है, महज 24 घंटे में आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी। अब इतने कम समय में आखिर में क्या करें, किस तरह की तैयारी करें या किस तरह का रिवीजन करें ताकि एग्जाम में अच्छा मार्क आए, इसी पर हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूरी किताब से जितने भी चैप्टर है, सभी चैप्टर से इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक बनते हैं, सभी पर हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। बस आपको यहां पर बने रहना है और थोड़ा सा समय 10-15 मिनट का समय देना है। 10-15 मिनट यदि आपने समय दे दिया तो यहां से हम दावा करते हैं कि बायोलॉजी में आप बहुत ही अच्छा करेंगे और इसके साथ ही साथ आपको अच्छा मार्क भी आएगा। सबसे पहली बात कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न होता है बहुविकल्पी और प्रत्येक प्रश्न के 1 नंबर आपको मिलते हैं। इसके साथ साथ दूसरा क्वेश्चन है अति लघुत्तरीय प्रश्न, उसके बाद से लघुत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। और सभी प्रश्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर है, एक एक करके बताएंगे। और इतना यदि आपने रिवीजन कर लिया तो यहां से आप मैक्सिमम क्वेश्चन आप अपने एग्जाम के पेपर में पाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम टिप्पणी की, और प्रत्येक टिप्पणी आपको 3 नंबर देती है। लघुत्तरीय प्रश्न में इसको पूछा जाता है और पूछने के कई सारे तरीका है। टिप्पणी देकर के पूछ सकता है, परिभाषाएं देकर के पूछ सकता है, क्या है इस तरह का करके पूछ सकता है, कई तरीके से आपको पूछता है। तो प्रत्येक जो है टिप्पणी के आपको मिलते हैं 3 नंबर और लगभग में 12 क्वेश्चन जो है आपको मिल जाते हैं टिप्पणी से। इंपॉर्टेंट टिप्पणी चैप्टर वाइज यहां पर हमने नोट कर रखा है। सबसे पहले है अनिषेक फलन। अनिषेक फलन क्या होता है, सभी लोगों को पता होगा कि बिना निषेचन के जब फल लगता है तो इसको हम लोग बोलते हैं अनिषेक फलन। इसके साथ साथ बहुभ्रूणता, उसके बाद से द्विनिषेचन, आवर्त चक्र, लिंग निर्धारण, अपूर्ण प्रभाविता, मानव जीनोम, टीकाकरण, प्रतिरक्षा, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, उसके बाद से स्टेम कोशिका, हाथी फाव यानी कि एलिफेंटियासिस। उसके बाद से अगला टॉपिक हो जाएगा टाइफाइड। ये रोग है टाइफाइड, जिसको कि हम लोग बोलते हैं मोती जरा भी। उसके बाद से है अमीबिया पेचिस, प्लाज्मिड, बीटी फसले, जीन चिकित्सा, पारजीविता, बायोगैस, वाहित मल, सहभोजिता, सहोपकारिता, राष्ट्रीय उद्यान, रीड डाटा बुक। इतने जो है टिप्पणियां हैं और यहां पर जो है कम से कम 12 टिप्पणी आपको क्वेश्चन पेपर में मिल सकता है। और इतना तैयार कर लेंगे तो आपका जो है 36 नंबर यहीं से तैयार हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक टिप्पणी के मिलते हैं कितने नंबर, 3 नंबर। अब हम बात करेंगे किसका, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। भाई हम विस्तृत उत्तरीय प्रश्न को क्यों फोकस कर रहे हैं। पहले यदि आप एक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न तैयार करते हैं तो उसमें आपका कुछ अति लघुत्तरीय भी तैयार हो जाता है और बहुविकल्पी भी तैयार हो जाता है। इसलिए बड़े क्वेश्चन पर यदि आप फोकस करते हैं, बड़ा क्वेश्चन पर फोकस करते हैं, तो आपको छोटे क्वेश्चन के भी आंसर वहां से मिल जाते हैं। इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा किस पर फोकस करना है, तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न को पढ़ना है। यहां से यदि पढ़ेंगे तो अति लघुत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पी प्रश्न अपने आप आपका तैयार हो जाएगा। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो होता है ना, वो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है प्रत्येक, यानी कि 5 नंबर वाला ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आप करेंगे तो 5 नंबर मिलेगा, सही आंसर देंगे तो। यदि यहां पर हमने 20 क्वेश्चन लिख रखा है और 20 क्वेश्चन यदि आपने तैयार कर लिया तो 4 क्वेश्चन आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न से मिल जाएगा और यहां से आपका 20 नंबर तैयार हो सकता है। देखिए
सबसे पहला क्वेश्चन है पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन। पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन, और इसी को हम लोग कह सकते हैं आवृत बीजी पौधों में नर युग्मकोद्भिद का विकास। यहां से दो क्वेश्चन बन गया एक ही क्वेश्चन का, यानी कि क्वेश्चन बोलने के तरीके, बताने के तरीके अलग अलग होते हैं। उसके बाद से अगला आपको तैयार कर लेना है द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास। बहुत ही इंपॉर्टेंट है द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास। सचित्र वर्णन पूछा जा सकता है, सचित्र वर्णन पूछा जा सकता है। उसके बाद से मानव नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन, मानव नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन। अगला जो क्वेश्चन है मानव मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई एक जरूर पूछा जाएगा, आप लोग क्वेश्चन पेपर में देखना। उसके बाद से अगला है मेंडल के नियम। भाई मेंडल के नियम कहने का मतलब है कि आपको तीनों नियम तैयार करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभ्युवन का नियम। ये दोनों जो है 5-5 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। पृथक्करण का नियम यानी कि युग्मकों का शुद्धता का नियम और स्वतंत्र अभ्युवन का नियम। उसके बाद से अगला जो है डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल, यानी कि डीएनए की संरचना, डबल हेलिक्स मॉडल जो दिया गया था वाटसन और क्रिक द्वारा, उसको आपको करना है सचित्र वर्णन। उसके बाद से अगला है आनुवांशिक कूट यानी कि जेनेटिक कोडोन क्या है, इसकी क्रियाविधि ये तैयार कर लें आप। उसके बाद से अगला जो टॉपिक है घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीवों का महत्व, मतलब कि घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व है, कौन से सूक्ष्म जीव से कौन से घरेलू उत्पाद बनाया जाता है। जैसे कि दही, दही एक घरेलू उत्पाद है जिसको कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से बनाया जाता है। तो यहां पर आपको ये तैयार कर लेना है क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से अगला टॉपिक आता है मानव कल्याण में जैव प्रौद्योगिकी का महत्व, मानव कल्याण में जैव प्रौद्योगिकी का महत्व। उसके बाद से अगला टॉपिक है पुनर्योगज डीएनए तकनीकी यानी कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्निक, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको पूछा जा सकता है, और यदि इसे आप तैयार करें तो 5 नंबर आपका अपने आप तैयार हो जाएगा। आगे अगला जो टॉपिक है अनुकूलन का उदाहरण सहित वर्णन, अनुकूलन का उदाहरण सहित वर्णन करना है, इसको भी आपको देख लेना है। अगला टॉपिक देख लेना है जैव विविधता का महत्व, जैव विविधता का महत्व। उसके बाद से अगला टॉपिक है जीन चिकित्सा का उपयोग, और ये आता है इंपॉर्टेंट जीन चिकित्सा क्योंकि यह जो है प्रत्येक वर्ष पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद से अगला टॉपिक है क्या बायोपरेसी, बायोपरेसी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बायोपरेसी क्या है, बायोपरेसी पे टिप्पणी लिखिए, यहां तक कि 5 नंबर के क्वेश्चन में भी इसको पूछा गया है, तो इसको तैयार करना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद से अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैव विविधता के संरक्षण की विधियां, जैव विविधता के संरक्षण की विधियां। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं ना, पीछे पूछे गए क्वेश्चन है, इसके साथ ही साथ ऐसे भी क्वेश्चन है जो कि प्रत्येक वर्ष रिपीट करते हैं, और यदि आप इतना पढ़ लिए तो समझ जाना कि आप जो है 90% तैयार हो जाएगा आपका। कितना? 90%। अगला क्वेश्चन है क्या समष्टि में लिंग अनुपात एवं आयु पिरामिड, यहां से इंपॉर्टेंट बनता है आयु पिरामिड। आयु पिरामिड इसका प्रकार पूछा जा सकता है, आयु पिरामिड क्या है ये पूछा जा सकता है। उसके बाद से अगला जो क्वेश्चन आता है प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक का प्रकार पूछा जा सकता है। उसके बाद से पहला प्रतिजैविक किसने बनाया, ये सारी चीजें जो है इसमें आती है। उसके बाद से अगला है बंध्यता व पात्रे निषेचन, बंधता व पात्रे निषेचन। अगला टॉपिक है यौन संचारित रोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यौन संचारित रोग। उसके बाद से व्यसन का कुप्रभाव, व्यसन का कुप्रभाव का मतलब है क्या ड्रग्स एंड एल्कोहल कुप्रयोग, और इसको भी आपको बताया जा चुका है। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में, इसको आप एक बार जरूर देखेंगे, इसमें से आपका मैक्सिमम विस्तृत उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन फंस जाएगा, एकदम हम दावा करते हैं। यहां पर आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पूछने का तरीका है अंतर, क्या चीज तो अंतर, दो चीजों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी 2 या 3 नंबर का टॉपिक होता है और इसको देखना बहुत ही जरूरी है।
सबसे पहली बात, भ्रूण कोश व भ्रूणपोष में अंतर। भाई दोनों अलग अलग है, एक नहीं है। भ्रूण कोश और भ्रूणपोष अलग अलग चीजें हैं। उसके बाद से प्रभावी तथा अप्रभावी। उसके बाद से डीएनए आरएनए में अंतर, सहज तथा उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर, सुदम तथा दुर्दम अर्बुद में अंतर, सक्रिय तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर, स्वस्थाने तथा बहिस्थाने में अंतर, स्वपरागण तथा पर परागण में अंतर। ये अंतर इतना यदि याद कर लिए तो यहां से बाहर का कुछ भी नहीं आने वाला है, यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट चित्र की बात करते हैं। यदि आपने चित्र बनाया, नामांकित चित्र पूछता है और नामांकित चित्र आपने बना दिया, इसमें लिखना नहीं होता है, चित्र बनाना होता है नामांकित, और यदि चित्र सही रहा तो आपका जो है उतना नंबर मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट चित्र है जो कि प्रत्येक वर्ष पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना चित्र यदि आप लर्न कर लिए, इतना चित्र बनाने का सीख लिए, तो आपको यही से क्वेश्चन मिलेगा चित्र बनाने वाला। देखो भाई क्या है, परिपक्व पराग कोश की अनुप्रस्थ काट, उसके बाद से नर जनन तंत्र, शुक्राणु, मादा जनन तंत्र, ये सभी जो है चित्र बनाने हैं। उसके बाद से अंडाणु की संरचना, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना, इधर भी हमने बता रखा, इधर भी आ रहा है वही चीज। अपरिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट, और इसको करना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीवीआई। क्यों? क्योंकि ये जो है कई वर्षों से लगातार पूछा जा रहा है। आगे वृषण की अनुप्रस्थ काट, और ये भी है वीवीआई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से डीएनए अणु की संरचना। यदि आप इतना तैयार कर लेते हैं, आज के वीडियो में जितना भी बताया गया है ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसका जल्दी से बहुत ही फास्ट रिवीजन करना है, और जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट इसका रिवीजन कर लेना है, क्योंकि यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में फंसेगा, ये हमारा दावा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में एक बार बताना, और जल्दी से जल्दी इसका रिवीजन कर लेना, और कल एग्जाम में जाना देखना, क्वेश्चन यहीं से मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।